नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का आरोप नया नहीं है और जब राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गई है तो एक बार फिर वही पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या राजनीति अब भी जनता की आकांक्षाओं की जगह वंश की विरासत बन चुकी है? देखा जाए तो आलोचना और विरोध के बावजूद राजनीति में खानदानी उम्मीदवारों की आमद कम नहीं हुई है। मधुबनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। शायद राज्य का यह जिला अकेला है जहां 10 में से 8 विधानसभा सीट उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक घराने से आते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि राजद, भाजपा, जदयू, भाकपा और विकासशील इंसान पार्टी सबने वंशवाद के इस चलन को अपनी अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार स्वीकार कर लिया है। सवाल यह नहीं है कि इन परिवारों ने राजनीति में योगदान नहीं दिया है, बल्कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या राजनीति में आम कार्यकर्ता और नए चेहरों के लिए दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। सच्चाई यह है कि लौकहा से लेकर झंझारपुर, हरलाखी से लेकर बाबूबरही तक राजनीति की कहानी विरासत के इर्द गिर्द घूम रही है। लौकहा के राजद विधायक भरत भूषण मंडल स्वर्गवासी धनिक लाल मंडल के पुत्र हैं। धनिक लाल मंडल पूर्व में बिहार विधानसभा की अध्यक्षता कर चुकी हैं। वो केंद्र में मंत्री और राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। भारत भूषण मंडल के सामने जदयू के सतीश साहू हैं, जो समाजवादी नेता हरिप्रसाद साहू के पुत्र हैं। दिलचस्प यह है कि धनिक लाल मंडल के परिवार की बहू शीला मंडल इस बार फुलपड़ा से जदयू उम्मीदवार हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। झंझारपुर में भी कहानी मिलती जुलती है। यहां भाजपा के नीतीश मिश्रा मैदान में है, जो नीतीश पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। बता दें कि डॉक्टर मिश्र 6 बार विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बाबूबरही में जदयू की मीना कामत अपने पति स्वर्गवासी कपिल देव कामत की विरासत संभाल रही है। हरलाखी में जदयू और भाकपा दोनों के उम्मीदवार राजनीतिक घरानों से आते हैं। तो वहीं खजौली में राजद ने सीताराम यादव के पुत्र ब्रज किशोर यादव को टिकट दिया है। मधुबनी में समीर महासेठ अपने पिता स्वर्गवासी राजकुमार महासेठ की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो जिले के 10 में से केवल राजनगर और बेनीपट्टी ही 2 अपवाद हैं, जहां पहली बार के उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां नलिनी रंजन झा जैसे नए चेहरे पर भरोसा जताया है। इन उदाहरणों से साफ है कि बिहार की राजनीति में परिवार अब भी आम कार्यकर्ता से ज्यादा प्रभावशाली है। लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण जनता की इच्छा से होना चाहिए, लेकिन यहाँ विरासत का हस्तांतरण अधिक मजबूत दिखाई देता है। राजनीतिक दल जहां जनता के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, वही टिकट वितरण के वक्त वे परिवारवाद को परंपरा की तरह ढोते नजर आते हैं। जनता का सवाल भी यही है, क्या राजनीति अभी जनसेवा का माध्यम है या फिर वंश की सुरक्षा का तंत्र बन चुकी है? जब तक इस प्रश्न का जवाब ईमानदारी से नहीं खोजा जाएगा, तब तक बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश में भी लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा।